नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। इस बुलेटिन को शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक भी जो खबरों की अपडेट है वो पहुंच सकें। दिलों के राजा को आज वह सम्मान मिला जिसके वह सच्चे हकदार थे। 6 बार के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण आज कांग्रेस की सबसे बड़ी दिग्गज नेता सोनिया गांधी ने शिमला के रिज मैदान पर खुद पहुंचकर जो है वो मूर्ति का जो उनकी प्रतिमा है उसका अनावरण किया। इस दौरान कांग्रेस के जो दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे थे उनके संबोधन भी हुए हैं। क्या जो है बड़े नेताओं ने कहा आपको वो बताएंगे। इसके अलावा बताएंगे कर्मचारियों के एरियर को लेकर के, किन कर्मचारियों को एरियर जो है वो जल्द मिल सकता है। इसके अलावा बताएंगे आपको बहुत जल्द अब कांग्रेस को नया अध्यक्ष और एक जो कहीं ना कहीं मंत्री पद खाली चल रहा है वो मंत्री पद भी अब कहीं ना कहीं पूरा होने वाला है, भरने वाला है। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, आपको हर खबर हम विस्तार में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको आज की सबसे बड़ी खबर बताएंगे। दिलों के राजा को आज वह सम्मान मिला जिसके वह सच्चे हकदार थे। एक ऐसे नेता, पक्ष तो पक्ष, विपक्ष के लोग भी जिनके कायल थे। दूर प्रतिद्वंदी रहे प्रेम कुमार धूमल भी राजा वीरभद्र सिंह के देहांत के बाद अपने आप को यह कहकर नहीं रोक पाए थे कि मेरे जरूर मुद्दों को लेकर वीरभद्र सिंह से मतभेद रहे हो, लेकिन वीरभद्र सिंह वह शख्सियत थे जो गरीबों, असहायों और लास्ट पंक्ति पर बैठे लोगों को भी एक समान तवज्जो देते थे। आज वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का शिमला के मैदान पर विधिवत अनावरण किया गया। इस अनावरण के लिए कांग्रेस की सबसे बड़ी और दिग्गज नेता सोनिया गांधी खुद शिमला पहुंची। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वीरभद्र सिंह का जो राजनीतिक कद है वो हिमाचल की सियासत में क्या था। स्वास्थ्य कारणों से बीते 4-5 वर्षों से किसी भी पार्टी या बड़े कार्यक्रम में सोनिया गांधी ने पूरे देश में कहीं भी शिरकत नहीं की है, लेकिन वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण के लिए वह खुद रिज मैदान पर आज पहुंची और अपने हाथों से उन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया। रिमोट से अनावरण किया गया। वीरभद्र सिंह उन बिरले नेताओं में से एक हैं जिनका अपनी पार्टी के अलावा विपक्ष भी एक समान रूप से सम्मान करता है। रजवाड़ाशाही भले ही आज देश में खत्म हो गई हो, लेकिन वीरभद्र सिंह वह नाम है जो मरते दम तक लोगों की जुबान से इनके लिए राजा साहब ही निकलता रहा। उसकी बड़ी वजह इन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया। आज ऐसे ही प्रदेश के बिरले नेता, हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का रिज मैदान पर विधिवत अनावरण हुआ। इस दौरान सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल, पूर्व प्रभारी राजीव शुक्ला, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, हरियाणा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह समेत सभी कैबिनेट मंत्री और तमाम जो बड़े नेता है पार्टी के वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खुद स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर प्रदेश के कोने कोने से कांग्रेस कार्यकर्ता शिमला के मैदान पर पहुंचे थे। तिल धरने की जगह नहीं बची रिज मैदान पर आज। इस दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश को सोशल मीडिया, पीआर और इवेंट मैनेजमेंट से चलने वाले नेताओं की जरूरत नहीं है, बल्कि देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहने वाले राजनेताओं की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के नेता सिर्फ और सिर्फ सत्ता को हासिल करने वाली राजनीति करते हैं, मगर दूसरी तरफ कांग्रेस सच्चाई के साथ आगे बढ़ने की विचारधारा पर चलती है और राहुल गांधी लीडर होकर इसी विचारधारा पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। प्रियंका गांधी ने आज कहा कि यह अफसोस है कि जो लोग सत्ता में हैं वो सच्चाई पर नहीं चलते, बल्कि इवेंट मैनेजमेंट और पीआर के सहारे चल रहे हैं। देश को इस तरह के राजनेताओं की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा की राजनीति सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए है, वो देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एक मिसाल कायम करते हैं और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह भी एक ऐसे नेता थे जिनको पूरा हिमाचल प्यार करता है। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के गुरु थे और कांग्रेस की मूल भावना सच्चाई के साथ चलने की है, जिसे राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब देश की जनता पर निर्भर करता है कि उन्हें किस तरह की राजनीति को आगे बढ़ाना है। जनता के समर्थन से कांग्रेस देश के विकास की विचारधारा को आगे बढ़ा सकती है, जिसके लिए हिमाचल के लोगों को भी कांग्रेस का साथ देना होगा। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि हिमाचल में भारी बारिश से तबाही हुई है, प्रदेश में लोगों के घर, खेत, पाठशालाएं बह गई है,
लेकिन केंद्र से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार केंद्र सरकार के पास जाकर मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने न तो वर्ष 2023 से मदद की और न ही अब की बार, जबकि तबाही बहुत हुई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि आज का दिन हम सबके लिए गर्व का क्षण है। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का सोनिया गांधी ने अनावरण किया। वीरभद्र सिंह के कण कण में हिमाचल बसा था। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान उनके एक साथी ने कहा कि वह एक चाय की दुकान पर गए, वहां लोगों ने बताया कि वीरभद्र सिंह का मिलनसार जो चरित्र है वो था। वह कभी महसूस नहीं होने देते थे कि वह मुख्यमंत्री है और एक राजा भी है। तब मैंने सोचा कि कांग्रेस की असली परंपरा तो यही है। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और जो वीरभद्र सिंह है, उन जैसे नेताओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह एक मिसाल थे जिन्हें जनता की भलाई करने वाले के रूप में जो है वो हमेशा जाना जाएगा, और हम सभी के लिए गर्व का क्षण है कि उनकी प्रतिमा का आज अनावरण किया गया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हिमाचल में उनका घर है, बल्कि इन पहाड़ों और वादियों से उनका विशेष लगाव है। प्रियंका गांधी ने अपने पूरे परिवार सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से सभी हिमाचल वासियों को दीपावली की जो अग्रिम शुभकामनाएं हैं वो भी दी। प्रियंका गांधी ने इसी दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की आज पीठ भी थपथपाई है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह के कण कण में हिमाचल था, हिमाचल की भलाई थी, हिमाचल की जनता थी। जनता को महसूस नहीं होता था कि ये मुख्यमंत्री और राजा हैं। जिस रास्ते पर वीरभद्र चले, यही परंपरा अब सीएम सुक्खू भी आगे निभा रहे हैं। सादगी से जीवन जीते हैं, जनता के बीच जाते हैं, हमेशा जनता की जो बात है वो सुनते हैं। सोनिया गांधी कार्यक्रम में जरूर पहुंची, मगर उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से संबोधन नहीं किया। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने संबोधन में कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास की गाथा कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने लिखी है, जिसमें भाजपा का कोई योगदान नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि जिस राजनीतिक दिग्गज के साथ उन्होंने 30 साल काम किया, आज उनके नेतृत्व में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, जो उनके लिए गर्व का क्षण है। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, जो उनके लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में वीरभद्र सिंह को 6 बार मुख्यमंत्री रहने का मौका भी दिया, जिसके चलते स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने यहां पर सड़कों का जाल बिछाया। आज हर गांव और जो हर गांव में सड़कें पहुंची है, ये उन्हीं का योगदान है। उन्हें बिजली पहुंचाने वाले और विकास के मसीहा के रूप में हमेशा जाना जाएगा। एक तरफ स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और कांग्रेस पार्टी प्रदेशाध्यक्ष के प्रदेश विकास में जुटी हुई थी, सीएम ने कहा है, लेकिन दूसरी तरफ तब भाजपा स्टेट हुड को मारो ठुड का नारा देती रही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमेशा गांधी परिवार हिमाचल प्रदेश जो है गांधी परिवार का ऋणी रहेगा, क्योंकि इंदिरा गांधी ने हिमाचल बनाया था, जिनका विशेष लगाव हिमाचल से था। आज प्रियंका गांधी ने भी यहाँ पर अपना मकान बनाया है। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह जननायक थे और उनकी यह सोच थी कि एक भी बच्चा बिना पढ़े न रहे, लिहाजा एक बच्चे के लिए भी उन्होंने उस वक्त स्कूल खोला। सीएम ने कहा कि हिमाचल के विकास की जो गाथा है वो कांग्रेस ने लिखी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में हिमाचल को आईआईटी मंडी, आईआईएम नाहन और इसके अलावा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो तत्कालीन सरकार ने दिया। इसमें किसी अन्य का कोई योगदान नहीं है। उन्होंने प्रतिमा के अनावरण के लिए यहाँ पहुंचे सभी नेताओं का आभार जताया। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में कहा कि इंदिरा गांधी ने हिमाचल बनाया था, लेकिन इसमें रंग भरने का जो काम है वो वीरभद्र सिंह ने किया। डॉक्टर वाई एस परमार की सोच को आगे बढ़ाते हुए हिमाचल और जो हिमाचलियत है उसके विकास के लिए जो है वीरभद्र सिंह लगातार काम करते रहे। वो 14 चुनाव लड़े और आखिर तक नॉट आउट रहे। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह ने हिमाचल के विकास की इबारत लिखी और आज उनकी प्रतिमा उनकी जो है उसी स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेश की गरीब जनता को 3 दालें और आटा व चावल देने की योजना बनाई, जो आज भी चल रही है। वो खुद में एक स्कूल ऑफ थॉट थे, जिसमें कई राजनेता निकले हैं, आधुनिक हिमाचल के शिल्पकार रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सोनिया गांधी के हाथों उनकी प्रतिमा का अनावरण होना खुद में बड़ा सबूत है कि वीरभद्र सिंह कितने बड़े नेता थे। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस मौके पर कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का जीवन जन कल्याण के लिए था। वो भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि वह सदैव पिता के दिखाए मार्ग पर आगे चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही गांधी परिवार का आशीर्वाद उनके साथ रहा। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने उन्हें पहली बार सीएम बनाकर भेजा था और तब से हिमाचल के इतिहास में विकास का एक नया अध्याय वो लगातार जोड़ते रहे।
उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा केवल एक पत्थर नहीं है बल्कि जनभावनाओं का प्रतीक है। वो सच्चे जननेता थे, केवल सत्ता में रहना उनका ध्येय नहीं था बल्कि जनता के विश्वास पर खरा उतरना यही उनका मकसद था। उन्होंने कहा कि वह भी अपने पिता के दिखाए रास्ते और जो उनके आदर्श है उस पर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने यहाँ पर जो है वो अपने संबोधन में कहा कि सोनिया गांधी यहाँ पर आई है और वो हमारे लिए आदर्श है, बेहद खुशी का मौका है, शायद हम इजहार भी नहीं कर पा रहे कितने खुश हम हैं और हमारे जो कार्यकर्ता है, ये उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी के। और उन्होंने कहा कि खुद जिस प्रकार से सोनिया गांधी आई है प्रतिमा का अनावरण करने के लिए, उनके जो जज्बात हैं, जो सोनिया गांधी जिस प्रकार से आई, जो हिमाचल प्रदेश में बलविंदर सिंह से जुड़े हुए लोग हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके जज्बातों का जो ख्याल है वो उन्होंने रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर से आए लोगों का भी आभार जताया उन्होंने कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने प्रियंका गांधी को लेकर के बड़ी बात कही कि प्रियंका गांधी भी जो है वो लगातार हिमाचल प्रदेश में सक्रिय रही है और उनका भी यहाँ पर इस प्रकार चाहे वो सरकार आई हो और जो उनका अपना लगाव है वो हिमाचल प्रदेश से विशेष तौर पर रहा है। तो विशेष तौर पर जो थैंक्स है वो आज कह सकते प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का वो प्रतिभा सिंह ने किया। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस आला कमान को आड़े हाथों लिया है, क्योंकि जुबानी जब तीर छोड़े गए तो फिर वापसी रिप्लाई तो आना था। उन्होंने कहा कि जिस आत्मविश्वास और दम के साथ प्रियंका गांधी समेत सभी नेताओं ने हिमाचल में विधानसभा चुनाव के दौरान झूठी गारंटियां देकर हिमाचल में लोगों के वोटों पर डाका डाला और आज 3 साल बीतने के बाद भी उनका कोई नाम लेता नहीं है। प्रियंका गांधी खुद हिमाचल प्रदेश आई और रिज मैदान पर सरकारी कार्यक्रम के नाम पर राजनीतिक बयानबाजी की, लेकिन एक बार भी अपनी दी हुई गारंटियों के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं की और सरकार से एक प्रश्न भी जो है वो नहीं पूछा। प्रदेश के लोग इंतजार कर रहे थे कि जिन लोगों ने 3 साल पहले गारंटियां दी थी आज वह उनके हिसाब भी देंगे, लेकिन सभी नेता सिर्फ इधर उधर की जो बातें हैं वो करके चले गए। हाँ, सरकारी मंच को राजनीतिक लाभ के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जबकि हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावितों के लिए जो कुछ भी हुआ है वह केंद्र सरकार की ही देन है, मदद से संभव हो पाया है। इसके बाद भी केंद्र सरकार की मदद के लिए उनका आभार जताने की बजाय उन पर ही छिटाकशी कर रहे हैं नेता कांग्रेस पार्टी के। एडीबी वर्ल्ड बैंक द्वारा सभी एक्सटर्नल जो फंडेड हैं प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सटर्नल जो फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हजारों करोड़ रुपए जो है वो हजारों करोड़ रुपए जो आए भी काम चले हुए हैं। वो क्या केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना नहीं है? क्या उनका 90% हिस्सा केंद्र सरकार नहीं वहन कर रही है? जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 5500 करोड़ से अधिक की जो आर्थिक सहायता है वो प्रदेश की गई है, लेकिन जो है प्रधानमंत्री ने भी 1500 करोड़ रुपए की जो अतिरिक्त जो पैकेज है वो देने की बात कही है, लेकिन जो 5500 करोड़ रुपए पहले दिए गए हैं उसमें से 300 करोड़ रुपए तक भी अभी तक आपदा प्रभावितों को नहीं मिले हैं। वह किस मुंह और नैतिकता से केंद्र सरकार से प्रश्न कर रहे हैं? जयराम ठाकुर ने कहा कि रिज मैदान पर सरकारी कार्यक्रम के नाम पर राजनीतिक कार्यक्रम किए गए। रिज मैदान की अपनी गरिमा है और वहां पर प्रधानमंत्री के अलावा किसी को भी राजनीतिक रैली करने की इजाजत नहीं है। अगर यह सरकारी कार्यक्रम था तो इस मंच पर सरकार की उपलब्धियों का जिक्र होना चाहिए था, सरकार की योजना का जो जिक्र है वो होना चाहिए था, लेकिन मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के जो आला कांग्रेस जो नेता है वो यहाँ पर आए और मंच से झूठ बोलते हुए नजर आए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि विक्रमादित्य सिंह के लिए जयराम ठाकुर ने फेसबुक पर पोस्ट डालते हुए लिखा है बलविंदर सिंह के लिए कि साथ न होने पर भी होने का एहसास है, यह मूरत जो कह रही है वह कहीं एहसास है। बलविंदर सिंह को शत नमन। उन्होंने जो है प्रतिमा का फोटो भी डाला है। आपको बता दें जयराम ठाकुर भी बलविंदर सिंह का बहुत मान सम्मान किया करते हैं और थे भी और अभी भी, और उन्हें आदर्श नेताओं में से एक मानते थे और कई मंचों से वो ये कह भी चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश के तहसीलदार और जो नायब तहसीलदार हैं आज पेन डाउन स्ट्राइक पर थे। इससे पूरे प्रदेश के तहसील ऑफिस में आज लोगों के काम नहीं हो पाए। इससे तहसील ऑफिस आने वाले लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। दरअसल हिमाचल की जो तहसीलदार वेलफेयर एसोसिएशन है उन्होंने आज 1 दिवसीय पेन डाउन जो स्ट्राइक है उसका ऐलान किया था। तहसीलदार कल्याण संघ कुल्लू इंटरनेशनल दशहरे के दौरान देवी देवताओं के साथ मौजूद लोगों द्वारा ऑन ड्यूटी तहसीलदार के साथ की गई मारपीट से नाखुश हैं और एसोसिएशन ने 3 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी को एक ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी, मगर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की गई। इससे नाराज तहसीलदार और जो नायब तहसीलदार उन्होंने आज 1 दिन की हड़ताल की और प्रदेश में 300 से ज्यादा राजस्व अधिकारी आज हड़ताल पर हैं। इससे राजस्व संग्रह, भूमि विवाद, राजस्व विभाग से जुड़े दस्तावेजों का प्रमाणीकरण, तहसीलदार स्तर पर मजिस्ट्रेट संबंधी कानूनी व्यवस्था, इंतकाल जैसे
जो कई काम होते हैं तहसीलदार और नायब से, आज नहीं हो पाए। तहसीलदार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है नारायण वर्मा ने बताया कि फिलहाल एक दिन की अप एंड डाउन हड़ताल है और उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन और जो ऑफलाइन किसी भी तरीके के काम आज नहीं किए गए और जो आपदा से प्रभावित कुछ लोग हैं, जो जुड़े हुए जो कार्य हैं, वो हम इमरजेंसी में करेंगे, वो भी लोगों के लिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि पुलिस आज भी दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हड़ताल आगे बढ़ाने पर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अधिकारी के साथ ऐसे बर्ताव से राजस्व अधिकारियों का मनोबल गिरा है। माफी मांगने के बावजूद जिस प्रकार तहसीलदार के साथ हाथापाई की गई, उससे समूचे राजस्व विभाग कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई जाए और कुल्लू में तहसीलदार से मारपीट करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाए। आपको बता दें, हाल ही में जब अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा हुआ था, उस दौरान ड्यूटी पर तैनात तहसीलदार हरि सिंह यादव के साथ दुर्व्यवहार और हाथापाई का मामला पेश आया था। तहसीलदार ने पुलिस में इसकी एफआईआर करा रखी है। संघ का आरोप है कि देवता के जो हरियाणा ने जो है वो इस घटना के बाद भी पुलिस ने अब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया है और ना ही उन पर कोई कार्रवाई की है, जिससे अधिकारी नाराज हैं और उन्हें जरूरत पड़ी तो आगे जो पेन डाउन स्ट्राइक बढ़ाया जाएगा, उन्होंने ऐलान कर दिया है। इसके अलावा बात करते हैं अब एरियर को लेकर के। जो एरियर है ये मिलना है एचआरटीसी कर्मचारियों को। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को जल्द नाइट ओवर टाइम सहित एरियर का भुगतान किया जाएगा। एचआरटीसी ड्राइवर यूनियन के जो अध्यक्ष हैं मान सिंह ठाकुर, उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम से उन्होंने मुलाकात की है और 8 से 10 दिनों में कर्मचारियों और जो पेंशनर्स हैं उनको चाहे वो नाइट ओवर टाइम हो या फिर एरियर देने की बात हो, वो देने का आश्वासन डिप्टी सीएम ने दिया है। ड्राइवर यूनियन के जो अध्यक्ष हैं मान सिंह ठाकुर, उन्होंने कहा कि ड्राइवर यूनियन की उप मुख्यमंत्री से बैठक हुई है और इस बैठक में कर्मचारियों के पेंशनरों के जो विभिन्न देनदारियां हैं उस पर विस्तृत चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने कर्मचारियों और जो पेंशनर हैं उनको धैर्य बनाए रखने की जो है बात कही है। उन्होंने कहा कि पेंशनर और जो कर्मचारी है उनको जल्द एरियर का भुगतान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि 8-10 दिनों के भीतर कर्मचारियों को एरियर के साथ नाइट ओवर टाइम का भुगतान कर दिया जाएगा। मान सिंह ठाकुर ने कहा कि एचआरटीसी व पेंशनरों का 2016 से एरियर लंबित है। वहीं एचआरटीसी के ड्राइवर और जो कंडक्टर्स हैं उनको कई महीने का जो नाइट ओवर टाइम है वो नहीं मिला है और उन्होंने बताया कि नाइट ओवर टाइम की जो राशि है वो 100 करोड़ से ऊपर चली गई है, करीब हो गई है। उन्होंने विश्वास जताया कि एचआरटीसी के कर्मचारियों को जल्द ही एरियर और जो नाइट ओवर टाइम है वो सरकार दे देगी। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो कर्मचारी है उनके जो वायदे हैं वो पूरे किए जाएंगे। ऐसे में दिवाली से पहले कर्मचारियों को लंबित भत्ते की जो अदायगी है उसकी उम्मीद है। तो ये जो हमने आपको बताई एरियर वाले जो बात है, ये डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिया है कि आपको नाइट ओवर टाइम भी दे देंगे, एरियर भी दे देंगे। और जो मान सिंह ठाकुर अध्यक्ष हैं ये एचआरटीसी जो ड्राइवर यूनियन है, उन्होंने कहा है कि हमें आश्वस्त किया गया है और हमें उम्मीद है सरकार हमारी जो मांगे वो पूरी करेंगे। इसके अलावा राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष रणबीर सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इन्होंने मुलाकात की है और प्रतिनिधिमंडल ने तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति से संबंधित जो मांग है वो मुख्यमंत्री के समक्ष रखी, जिनमें फोरमैन लाइन से स्पेशल फोरमैन, लाइनमैन से फोरमैन, सब स्टेशन अटेंडेंट से कनिष्ठ अभियंता, सब स्टेशन फोरमैन स्पेशल इलेक्ट्रिशियन से फोरमैन, हेल्पर इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिशियन तथा सहायक लाइनमैन से लाइनमैन, टीममेट से सहायक लाइनमैन की जो पदोन्नति है वो शामिल है। इस विषय पर मुख्यमंत्री ने तकनीकी जो कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष है उनको आश्वस्त किया है कि तकनीकी कर्मचारियों को पदोन्नति जो लंबित है इसको नहीं रखा जाएगा। जैसे ही बोर्ड प्रबंधन की ओर से पदोन्नति की जो फाइल है उनके पास पहुंचती है, सरकार इसको जो है वो हरी झंडी दे देगी। वर्तमान पदोन्नति की फाइल बोर्ड प्रबंधन से मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी गई है। तकनीकी कर्मचारी संघ ने उम्मीद जताई है कि जिन तकनीकी कर्मचारियों ने आपदा के समय में अपनी जान जोखिम में डालकर पूरी रात दिन रात मेहनत की है ईमानदारी से, अब उनको बहुत जल्दी जो प्रमोशन है वो मिल जाएगी। और सीएम ने कहा कि जैसे मेरे पास फाइल पहुंचेंगे आपके हम जो मांगे वो पूरे करेंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं पेंशनर्स की। अब पेंशनर सड़कों पर उतरेंगे। अब देखिए पेंशनर क्यों सड़कों पर उतरेंगे। एक गुट कल शिमला में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगा, वहीं दूसरा गुट 17 तारीख को प्रदर्शन करेगा शिमला में। यह प्रदर्शन क्यों होना है? सरकारी विभागों में रिटायर्ड या कर्मचारी समय पर पेंशन न मिलने, ग्रेचुइटी, लिव इनकैशमेंट और जो मेडिकल बिल हैं उनके भुगतान समय पर न होने से नाखुश हैं और अब ये मुखर हो गए हैं। इन्होंने कहा कि हम कई बार सीएम से भी मिल गए हैं, डिप्टी सीएम से भी मिल गए हैं, कई नेताओं से मिल गए हैं, लेकिन हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। और जो पेंशन है वो एचआरटीसी में 2-2 महीने, 1 महीने तो है ये 2-2 महीने लेट आ रही है। ऐसे में ना पेंशन की डेट फिक्स है और जो हमारे कह सकते हैं आप मेडिकल बिल हैं, कुछ ऐसे भी साथी है जो जिनकी डेथ तक हो रही है, लेकिन सरकार को जागना होगा, ये उन्होंने कहा है, मांग रखी है। अब कल से वो सड़कों पर उतरेंगे। कल एक जो गुट है वो कल आत्माराम वाला जो गुट है वो कल हड़ताल करेगा शिमला में, इनके जो कह सकते हैं धरना प्रदर्शन है। और उसके बाद 17 तारीख को एक दूसरा गुट है उनका प्रदर्शन है। इसके अलावा शिमला शहर में अब 40 किलोमीटर से अधिक दूरी की एचआरटीसी और जो निजी बड़ी
बड़ी बसें हैं वो दाखिल नहीं होगी। परिवहन विभाग की अध्यक्षता में आयोजित एचआरटीसी निजी बस ऑपरेटरों और निजी बस चालक परिचालकों की बैठक में यह फैसला लिया गया है और इसके तहत कल से रामपुर की ओर से आने वाली बसें जो है आज से ही टोलेंट से वाया खलेनी होकर आईएसबीटी जाएगी। सोलन और बालूगंज की ओर से आने वाली जो बसें हैं पुराना बस स्टैंड नहीं जाएगी। यह बसें टूटीकंडी क्रॉसिंग होकर सीधे आईएसबीटी जाएगी। परिवहन विभाग ने एचआरटीसी को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। बैठक में मांगे पूरी होने के बाद अब आज से निजी बस चालक परिचालक संघ ने हड़ताल जो आज से स्थगित कर दी थी। निजी बस ऑपरेटरों का कहना है कि एचआरटीसी की बड़ी बसों के कारण शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या प्रतिदिन लगातार बढ़ रही है। इस वजह से शहर की जनता के साथ ही ऑपरेटरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके चक्कर भी पूरे नहीं हो रहे हैं और जाम में फंस रहे हैं। बैठक में टूटीकंडी क्रॉसिंग में चार्जिंग के लिए जाने वाली बसों के सवारी उठाने का मुद्दा भी उठाया गया और इसके अलावा जो और भी काफ़ी मुद्दे हैं ये उठाए गए हैं और ऐसे में इनको आरटीओ ने आश्वस्त किया है कि जो बसें अब लॉन्ग रूट की बसें शिमला ओल्ड बस स्टैंड आ रही है उनको हम जो है वो टोलेंट होते हुए सीधा खलेनी होते हुए आईएसबीटी भेजेंगे, ये उनको आश्वस्त किया गया है। इसके अलावा राजधानी शिमला में बीती शाम आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्रों की जो प्रशिक्षु है कि कुछ युवकों के साथ जो है झड़प हो गई। घटना मेडिकल कॉलेज के समीप हुई जहां दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। देखते ही देखते दर्जनों छात्र आपस में भिड़ गए और सड़क किनारे ही लात घूंसे चलने लगे। बताया जा रहा है कि मेडिकल छात्रों के साथ हुई झड़प में शामिल युवक शहर के संजौली कॉलेज के छात्र हैं और एमबीबीएस कर रहे छात्रों और कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर पहले बहस शुरू हुई। अचानक जो है बाद में ये लड़ाई में बदल गई। फिर आपस में घूंसे चले और घूंसे चलने के बाद कुछ छात्र जो है वो घायल हो गए। मेडिकल कॉलेज के छात्रों को जो है अपने जो साथी है उनको जब खबर चल पड़ी कि और जब उन्हें पता चला कि यहाँ पर मारपीट हो रही है तो उसके बाद वो भी पहुंच गए। हॉस्टल से कई छात्र मौके पर पहुंचे और इससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। झड़प में करीब 6 छात्र घायल हुए हैं जिनका उपचार बीते कल आईजीएमसी में कर दिया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज करके जो लकड़पुरा बाजार की जो पुलिस है वो चौकी से पुलिस गई और उसके बाद मामला दर्ज किया गया है और आगामी कार्रवाई जारी है। तो चौंकाने वाली बात है जी कि जो एमबीबीएस के छात्र हैं और जो आने वाला भविष्य डॉक्टर हैं वो प्रशिक्षु है और दूसरा जो संजौली के छात्र हैं आने वाला भविष्य है आपस में लड़ रहे हैं। तो सोचने वाली बात तो है ही है। इसके अलावा सोलन जिले के लोहारघाट क्षेत्र में एक निजी बस के खाई में गिरने से बड़ा हादसा हो गया। यह बस राम शहर थाना क्षेत्र के तहत वैवाहिक समारोह में शामिल होने की जा रही थी। इसमें 42 रिश्तेदार थे और तभी जो है वो ये कहा जा रहा है अचानक बस अनियंत्रित हो गई और सड़क से नीचे जा लुढ़की। इस दुर्घटना में लगभग 10 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों की गंभीरता को देखते हुए इन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद जो है बेहतर इलाज के लिए बिलासपुर एम्स रेफर कर दिया गया है और इसके लिए जो वहाँ पर लोग थे तुरंत उन्होंने उनको अस्पताल पहुँचाया है। 10 लोग गंभीर घायल है जी, जा तो रहे थे शादी में और अब देखिए आप हालत क्या है कि तो लोगों से अपील है कि जब भी आप चाहे वो गाड़ी हो बसें हो धीमी गति से ही चलाएं। इसके अलावा शिमला जिला के कोटखाई स्थित जाशला गांव में आज सुबह एक 3 मंजिला मकान आग की भेंट चढ़ गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। लकड़ी पत्थर से बना यह मकान पूरी तरीके से जो है जलकर राख हो गया है जिसमें 12 कमरे और 2 रसोई घर हैं। आग लगते समय घर में 2 बुजुर्ग मौजूद थे जो समय रहते बाहर निकल आए, अन्यथा कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, अनहोनी हो सकती थी। अब बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के। इसी महीने कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा और आपको ऐसे नाम बता देते हैं जो फाइनली हैं जिन पर एक नाम इनमें से होना है। एक रोहित ठाकुर है, मंत्री में से मंत्री तो रोहित ठाकुर बनेंगे। एसटी कोटे से विनय कुमार हैं और बीते कल एक बयान आया था आपको बीते कल वो बयान आया था कि कुलदीप सिंह राठौर की पैरवी भी की गई है, तो ऐसे में उनका नाम भी है। इसके अलावा बात करें मंत्री को लेकर के तो मंत्री को लेकर के हमारे जो नाम है क्योंकि अब 2 साल रह गए हैं तो ऐसे में अब एक मंत्री तो बनाना स्वाभाविक है। तो ऐसा में हो सकता है कि जैसे अध्यक्ष बनेगा उसके तुरंत बाद जो है मंत्री का ऐलान भी कर दिया जाए। तो सुंदर सिंह ठाकुर कुल्लू से ये मंत्री बन सकते हैं जी। अगर मंत्री बनता है कांग्रेस अध्यक्ष जिसमें चांसेस हैं, अधिक से अधिक चांस है रोहित ठाकुर के, तो फिर एक और की जो लॉटरी है वो लगेगी, फिर एक कोई और मंत्री बन सकता है। लेकिन एक मंत्री अगर बनेगा तो उसमें सुंदर सिंह ठाकुर का नाम सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है क्योंकि वो चाहे वो क्षेत्रीय समीकरण हो या फिर जिला के समीकरण देखने हो तो उसमें भी वो तालमेल रखते हैं और पूरा जो कह सकते तालमेल रहता है मंत्री के उसमें तो वो रखते हैं जी। तो मंत्री जो है वो हमने बता दिया आपको और इसी महीने अध्यक्ष मिल जाएगा। अध्यक्ष मिलने के बाद तुरंत बाद जो है मंत्री का जो ऐलान है वो भी हो ही जाएगा। मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम अगले 3-4 दिन बिल्कुल साफ है, कहीं पर भी बारिश होने का आसार नहीं है और ऐसे में जो है वो कहीं ना कहीं जो लगातार बारिश हो रही थी उससे राहत मिलेगी। और जिन गाँव में अभी भी कुछ गाँव में ऐसे जो सड़कें अभी भी नहीं खुल पाई, हालांकि मैक्सिमम सड़कें खोल दी गई है लेकिन इक्का दुक्का कहीं पर बच गई है तो उसका जो काम है वो हो पाएगा। तो मौसम अगले 4-5 दिन बिल्कुल साफ रहने वाला है। जो बड़ी खबरें थी हमारे पास आज की आप तक हमने पहुंचा दी। कोई सवाल आपके कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, आप भेज सकते हैं, कल कोशिश करेंगे उसको बुलेटिन में लेने का। लेकिन आज की जो सभी बड़ी खबरें हैं वो हमने आप तक पहुंचा दी है। अब के लिए इतना ही, फिर जुड़ेंगे आपके साथ नई खबर और नई अपडेट को लेकर। जुड़े रहे ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ।